क्या चीन चल सकता है भारत या अमेरिका के खिलाफ अपनी कोई बड़ी चाल? क्या चाइना करा सकता है चीनी सामानों में धमाके? सड़कों पर लाखों कारों से होगा महाविनाश। पेजर ब्लास्ट से अमेरिका तक डरा, चीन पर लगाए ये बड़े बैन। पेजर कभी बात करने के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन आज पेजरों का इस्तेमाल धमाके करने के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है आपके आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें बॉम्ब हो सकता है, या आप जो कार चला रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी बॉम्ब हो सकता है? पर कैसे, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। लेबनान में पेजर ब्लास्ट ने दुनिया को युद्ध के नए पैतरे के बारे में लेकर डरा दिया है। अब खतरा इतना बढ़ गया है कि दूसरी जगहों पर भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध देखने को मिल सकता है। अमेरिका की सड़कों पर दौड़ने वाली कारों में बहुत सी कारें या फिर उनमें लगे सामान चीन से खरीदे गए हैं। इसे लेकर अमेरिकी और अधिक सतर्क हो गए हैं। लेबनान में पेजर बम विस्फोट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट ने तकनीक के खतरनाक इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया में घबराहट पैदा कर दी है। हिजबुल्लाह के सदस्य पेजर का इस्तेमाल खास नजर से बचने के लिए कर रहे थे। इजराइल विरोधी लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के लड़कों को निशाना बनाकर किए गए इन मामलों में दर्जनों लोग मारे गए और हजारों घायल भी हुए। इस हमले के बाद अमेरिकी भी सतर्क हो गए हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग सुरक्षा चिंताओं के कारण देश में चल रही गाड़ियों में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को अमेरिका की इस चिंता की जानकारी दी। अमेरिका के वाणिज्य सचिव जीना रेमेंडो ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं जब सड़कों पर लाखों कारें चल रही हों और अचानक से उनके सॉफ्टवेयर को निष्क्रिय कर दिया जाए तो कितना बड़ा महाविनाश होगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि अगर अमेरिकी चीन के खिलाफ यह कदम उठाता है तो चीन से ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली गाड़ियों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अमेरिका की सड़कों पर चलने वाली लगभग सभी गाड़ियों को कनेक्टेड माना जाता है। कनेक्टेड गाड़ियों में ऑनबोर्ड नेटवर्क हार्डवेयर होता है जिससे इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। इससे गाड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह डिवाइस के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। भारत में 90 के दशक में पेजर का इस्तेमाल होता था, लेकिन कुछ ही साल बाद यह पूरी तरह चलन से बाहर हो गया। अब सवाल यह भी है कि क्या ऐसे हमलों से बचा जा सकता है? 2023 नवंबर में अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि अमेरिका में गाड़ियों की टेस्टिंग के समय चीनी ऑटो और टेक कंपनियां संवेदनशील डेटा लेती हैं और उसे भविष्य के लिए संभाल कर रख सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी में चीन से खरीदे जाने वाली गाड़ियों की सुरक्षा रिस्क की जांच के आदेश दिए थे। ये पेजर या वॉकी टॉकी धमाका किस तरह काम करता है? पेजर के अंदर एक छोटा विस्फोटक लगाकर दूर से ही एक्टिवेट किया गया। यह एक्टिवेशन किसी रेडियो सिग्नल के जरिए भी किया जा सकता है। एक बार जब विस्फोटक को एक्टिवेट किया जाता है तो यह शक्तिशाली विस्फोट पैदा करता है जो पेजर या आसपास की चीजों को नष्ट कर देता है। पेजर बम के इस्तेमाल के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए किया जा सकता है। यह एक बेहद खतरनाक तरीका है क्योंकि जिसे टारगेट किया गया है उसे पता भी नहीं चल सकता कि उसे मारा कैसे गया। दूसरा, इसको इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विध्वंस के लिए भी किया जा सकता है। कई पेजर बमों को एक साथ रखकर किसी बिल्डिंग को भी उड़ाया जा सकता है। ये कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट में चीनी स्पाईवेयर को लेकर दी गई थी बहुत बड़ी चेतावनी। पिछले साल एक ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि खुफिया अधिकारियों को चीनी स्पाईवेयर को लेकर चिंताएं थी। इस कारण उन्होंने सरकारी और राजनयिक गाड़ियों की जांच कराई थी। जांच में कम से कम एक सिम कार्ड मिला जो लोकेशन का डाटा भेज सकता था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि डिवाइस को एक चीनी स्पाईवेयर से खरीदा गया था। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जासूसी का काम किया जा सकता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद एक तरह से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अब दूर रहते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट कर तबाही मचाई जा सकती है, जैसा कि कनेक्टेड कारों को निष्क्रिय करना और सड़क पर बाहरी तबाही मचा देना। अब सप्लाई चेन में भी सेंध का खतरा बहुत बढ़ गया है। अब इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेबनान में पेजर विस्फोट के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को दोषी ठहराया है। इस हमले ने सप्लाई चेन वॉर का नया खतरा पेश किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल ने ताइवान की एक फर्म गोल्ड अपोलो के बनाए पेजर में विस्फोटक डाले। रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट हुए पेजरों के टुकड़ों पर गोल्ड अपोलो के लोगों का स्टिकर लगे थे। हालांकि
गोल्ड अपोलो ने दावा किया है कि उसके पेजर विस्फोटक हंगरी स्थित BSE कंसल्टिंग में बनाए थे। कंसल्टिंग कंपनी के पास गोल्ड अपोलो के लोगों के इस्तेमाल का मालिकाना हक था और हंगरी के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी एक व्यापारिक मदस्य है और देश में कुछ भी बनाती नहीं है। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन अक्सर कई देशों में फैले कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपोनेंट सप्लायरों की भूल भुलैया से होकर गुजरती है। इन सप्लाई चेन्स में चीन की भूमिका बढ़ी हुई है क्योंकि यह दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करने वाला देश है। पेजर्स ब्लास्ट ने चीन की भी चिंता बढ़ाई है, ऐसा बिल्कुल है। पेजर ब्लास्ट के बाद जहां अमेरिका चीन से आयात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर सतर्क हो गया है, वहीं चीन भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए चिंता में हो सकता है, ऐसा सभी लोगों का और नजदीकी रिपोर्टर्स का मानना है। अब इस बात का क्या खतरा है और कितना खतरा ये भी समझ लीजिए। पेजर विस्फोट या इस प्रकार के ब्लास्ट से जुड़े कई खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह एक छोटे से डिवाइस के अंदर छिपा होता है, इसलिए इसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरा खतरा यह भी है कि इसे अनजाने में एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर किसी को यह पता ना चले कि पेजर में विस्फोटक लगा है तो वह इसे अनजाने में एक्टिवेट कर सकता है। इससे एक विस्फोट हो सकता है, मेटल डिटेक्टर में भी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। लेबनान में इन हमलों की खबरों के बाद इस तरह के हमलों की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब युद्ध के लिए गोली बारूद की जरूरत नहीं, अब ये नए युग में नई तकनीक से युद्ध किया जाएगा। कहीं से भी बैठकर युद्ध किया जा सकता है। अब युद्ध के लिए गोली बारूद की जरूरत नहीं, अब नए युग में नई तकनीक से कहीं से भी बैठकर युद्ध किया जा सकता है। अब इससे भारत में किस तरह खतरा बढ़ेगा यह सोचना बहुत जरूरी है। क्या भारत सरकार तैयार है ऐसे खतरे से लड़ने के लिए या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप लोग सतर्क रहें। पर अब कई आशंकाएं सामने आ रही हैं। अब क्या ऐसा वक्त आ गया है कि हमको स्मार्टफोन बंद कर देना चाहिए और वापस से लैंडलाइन पर लौटना चाहिए? ये आप सोचिए और इसके बारे में विचार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा है तो हमें बताइए, हम उससे आपके सामने लाएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।